afternoon, ma'am. Good. Good afternoon to all of you. Am I audible to everyone? मेरी आवाज सभी को आ रही है? Yes, ma'am. Yes. Okay. Very good. Okay. Now, make one thing very clear. If you have any query regarding anything of today's class, then only you have to switch on your mic, ask your query. Then and there only you have to switch off your mic again. Okay. जस्ट आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे और फिर अपना माइक तुरंत ऑफ कर देंगे सो दैट आवाज जो है वो इको ना हो. ओके Okay, ma'am. Okay, now all of you take out page number 1, chapter number 1 of your English reader book. अभी देखिए किनका माइक ऑन है, आवाज इको हो रहा है. अदरवाइज में I'm telling you again and again. Okay, so all of you, are you all get ready with your book, page number 1, chapter number 1 of English reader? Ready हैं आप लोग? Okay. Okay, so let's English reader book, chapter number 1, How Daddy Decided What He Wanted to Be by Alexander Ruskin. मैम ये तो लिटरेचर बुक है ना, लिटरेचर बुक है ना. Oh yes, sorry beta, sorry. English literature. You are in class 6. No, sorry. English literature, chapter number 1, How Daddy Decided What He Wanted. बोर्ड पे आपको दिख रहा है जो भी लिख रहा है, मैं लिख रही हूँ वो आपको दिख रहा है बोर्ड पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. देखिए कुछ टफ वर्ड्स मीनिंग मैं बोर्ड पर लिख दूंगी. एक मिनट. कुछ टफ वर्ड मीनिंग मैं बोर्ड पर लिख दूंगी, आप लोग उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर और बुक में अंडरलाइन भी कर लीजिएगा. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, now let's start. कैसे प्रकार? Yes? कॉपी में. हाँ, लिटरेचर कॉपी में. यस, लिटरेचर कॉपी में चैप्टर का नेम लिखिए और उस पे हार्ड वर्ड. ये आपके लिए न्यू बात नहीं है कुछ भी बेटा, आप इसको क्लास 3-4 से करते आ रहे होगे. कौन बोल रहा है, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. चलिए अब आप लोग माइक सब लोग स्विच ऑफ करिए. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी. डैडी ने कैसे डिसाइड किया, पापा ने कैसे डिसाइड किया कि वो क्या बनना चाहते हैं या क्या बनना चाहते थे, है ना. ये एक स्टोरी है जो कि राइटर के डैडी के बारे में है और मतलब एक डैडी के बारे में है, किसी के पापा के बारे में है, जिनके बारे में वो बताना चाह रहा है कि उसके पापा ने डिसाइड किया कि वो अपने लाइफ में क्या बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे. देखिए प्री रीडिंग टास्क. व्हाट इज योर फादर्स प्रोफेशन. आप लोग सभी लोगों को ये बताना है कि आपके फादर्स का प्रोफेशन क्या है. मुझे नहीं बताना है, आप अपने को आंसर करिए. व्हाट प्रोफेशन वुड यू लाइक टू चूज. आप किस प्रोफेशन को अपने लिए चूज करना चाहते हैं. आप भी अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते होंगे, तो आप क्या बनना चाहते हैं ये आपको बताना है. व्हाट इज द रीजन ऑफ योर चॉइस. अगर आप क्या बनना चाहते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है. मीन्स अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के पीछे क्या रीजन है, क्यों आपने चुना कि आप डॉक्टर ही बनोगे अपने लाइफ में. अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर बनने के पीछे क्या कारण है, क्यों आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में इंजीनियर बने, है ना.
तो ये सब सभी क्वेश्चन के आंसर आपको खुद में सोचने हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ द नरेटर्स डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी। तो ये जो नरेटर हैं उनके डैडी की स्टोरी है, और ये स्टोरी से पढ़ के हमें यही पता चलेगा कि हाउ द नरेटर्स डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी इन हिज लाइफ। वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते थे। चलिए, when daddy was little he was often asked what do you want to be when you grow up। जब मेरे पिताजी बहुत छोटे थे, जब मेरे डैडी बहुत छोटे थे, तो उनसे अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछा करते थे, है ना। often asked what do you want to be when you grow up। आप क्या बनना चाहते हो जब आप बड़े होगे। अक्सर होगा आप दिव्यांशी, सृष्टि, उज्जवल, स्विच ऑफ योर माइक ऑल ऑफ यू। मैम कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्वेश्चन मैं कहाँ पूछ रही हूँ, मैं तो आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ। मैम कौन सा चैप्टर? आज आप क्लास, तो फिर कैसे नहीं थे कि मैंने क्या बोला था। मैंने क्लास में ही डिक्लेयर किया था कि हम लोग लिटरेचर का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। यस मैम। तो अक्सर नरेटर्स के डैडी से सभी लोग ये क्वेश्चन पूछा करते थे, जैसे यूजुअली हमसे भी ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं, आपसे भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो उनसे भी लोग पूछते थे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। डैडी ऑलवेज हैड एन आंसर रेडी। और मेरे डैडी के पास हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर रेडी होता था, हमेशा उनके पास इनका आंसर तैयार होता था। बट ईच टाइम हिज आंसर वॉज डिफरेंट। But the problem is that each and every time, हर बार कल कुछ परसों कुछ, इस तरह से बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो ठीक नरेटर्स के भी डैडी बिल्कुल उसी तरह से हर बारी अलग अलग आंसर करते थे। अब वो क्या आंसर करते थे यही हम लोग समझेंगे और क्यों करते थे। एट फर्स्ट डैडी वांटेड टू बी अ नाइट वॉचमैन। अब बताइए, सबसे पहले तो डैडी जो थे वो नाइट वॉचमैन बनना चाहते थे। नाइट में वॉचमैन होते हैं ना हमारे स्ट्रीट में, वो घूम घूम के पहरा देते हैं ना, सीटी बजाते हैं और पहरा देते हैं। यस मैम। तो नरेटर्स के जो डैडी थे वो फर्स्ट टाइम में नाइट वॉचमैन बनना चाहते थे। ही लाइक टू थिंक दैट व्हाइल द होल टाउन वाज asleep द नाइट वॉचमैन वॉज अप। वो ऐसा सोचा करते थे कि पूरी रात जब सारी दुनिया सो रही होती है तो नाइट वॉचमैन जो होता है वो जाग रहा होता है। एंड ही लाइक टू थिंक दैट ही कुड मेक अ नॉइज व्हेन एवरीवन वाज स्लीपिंग। और वो ये सोचते थे कि नाइट वॉचमैन जो होता है वो कभी भी शोर मचा सकता है। रात में जब भी वो पहरे पर जा रहा है, जब भी वो काम पे जा रहा है, तो वो खूब सारा शोर मचा सकता है जब सभी लोग सो रहे हैं। ये नरेटर्स के डैडी सोचते थे कि नाइट वॉचमैन ऐसा कर सकता है और इस तरह से काम करने में बहुत मजा आएगा। He was quite certain he wanted to be night watchman when he grew up। अब उसने ये बात को, उन्होंने इस बात को अपने मन में पक्का कर लिया एकदम कि हाँ मैं बड़ा होऊंगा तो मैं नाइट वॉचमैन बनूंगा। But then the ice cream man come along with his bright green car। तभी अचानक से एक दिन क्या हुआ, उनके सामने एक आइसक्रीम मैन आ गया जो कि अपने ब्राइट ग्रीन कलर के कार्ट को लेके चल रहा था। जैसा देखिए पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है, आइसक्रीम वाले एक कार्ट को लेकर के चलते हैं जो कि एक तरह का आप समझ सकते हैं कि मूविंग फ्रिज होता है जिसके अंदर आइसक्रीम रखी हुई रहती है ना। तो उन्होंने अचानक से एक दिन इस आइसक्रीम वाले को देखा। While he could push a cart, he could eat all the ice cream he wanted to be। अब वो ये बात सोचने लगे कि अरे ये आइसक्रीम वाला कार्ट को मूव क्यों कर रहा है, इसे तो सारी आइसक्रीम खा जानी चाहिए थी। अगर ये चाहे तो इस फ्रिज में, इस कार्ट में जितने भी आइसक्रीम रखे हुए हैं वो एक बार में खा जाए। I will eat
A stick of ice cream for everyone I sell. Daddy's thought. अब डैडी ने क्या सोचना शुरू किया कि अगर मैं होता तो मैं जितनी बार एक आइसक्रीम एक बच्चे को बेचता, किसी को भी एक आइसक्रीम बेचता, तो एक आइसक्रीम मैं भी खा लेता। मतलब जितनी आइसक्रीम मैं बेचता, जितनी बार मैं एक आइसक्रीम बेचता, उतनी बार एक आइसक्रीम मैं भी खा लेता। एंड आई विल ट्रीट लिटिल चिल्ड्रन टू फ्री आइसक्रीम। और उसके साथ साथ क्या करता, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको मैं फ्री में आइसक्रीम ट्रीट दे देता, फ्री में आइसक्रीम की पार्टी कर लेता, है ना। ट्रीट मतलब और मैं पिक्चर भेज दूंगी आपके व्हाट्सएप पे, वहां से आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में, अभी अंडरलाइन कर लीजिए बुक में। तो इन्होंने, डैडी ने क्या सोचा कि एक तो मैं अगर आइसक्रीम बेचता तो जितनी आइसक्रीम मैं बेचता, एक आइसक्रीम अगर बेचता तो एक आइसक्रीम मैं भी खा लेता, और साथ ही साथ जितने भी छोटे बच्चे थे उनको मैं फ्री में आइसक्रीम की ट्रीट दे देता, पार्टी दे देता। लिटिल्स डैडी पेरेंट्स वेर वेरी सरप्राइज्ड when they heard that their son wanted to be an ice cream man. अब लिटिल जो डैडी थे, जब डैडी बच्चे थे तो यानी लिटिल डैडी, उनके जो मम्मी पापा थे यानी नैरेटर्स के दादा दादी जो थे, तो लिटिल डैडी के जो पेरेंट्स थे वो ये बात सुन करके बहुत सरप्राइज हुए कि क्यों भाई बेटा आइसक्रीम सेलर क्यों बनना चाह रहा है, वो एक आइसक्रीम मैन बनेगा। भाई कॉफ करिए, वो एक आइसक्रीम मैन बनेंगे। रुकिए आप लोग, यस अगर अब आप लोगों को कोई क्यूरी होगी तो आप लोग हैंड रेस का एक ऑप्शन है, वो हैंड रेस करेंगे, मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है। चलिए, तो लिटिल डैडी के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही सरप्राइज हुए इस बात को सुन करके, बहुत ही ज्यादा उन्हें अचंभित हुआ, आश्चर्य हुआ कि अरे बेटा जो है वो आइसक्रीम मैन बनना चाहता है, बड़े होके आइसक्रीम बेचेगा। लोग सोचते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और मेरा बेटा आइसक्रीम बेचना चाहता है। इट वॉज क्वाइट फनी फॉर देम, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मजाक था, मतलब उनको लग रहा था कि अरे बच्चा है मौज मस्ती कर रहा है। बट ही थॉट इट वुड बी वेरी grown man at the railway station. तभी अचानक से एक दिन, suddenly one day he saw a man at the railway station. रेलवे स्टेशन पर उन्हें एक आदमी दिखा। The man kept playing with the cars and locomotives. वो जो आदमी था वो कार और लोकोमोटिव्स मतलब होते हैं रेलवे इंजन, उनके साथ ट्रेन में जो आगे इंजन लगे होते हैं रेलवे इंजन, उनको हम लोग लोकोमोटिव्स बोलते हैं। तो वो जो आदमी था कुछ कार और कुछ रेलवे इंजन के साथ खेल रहा था इन द सेंस बोलने का मतलब वो अपना काम कर रहा था, लेकिन डैडी को लगा कि वो खेल रहा है इनके साथ। बट दीज वेर रियल कार्स एंड रियल लोकोमोटिव्स, लेकिन वो रेलवे स्टेशन पर थे तो ये जो कार से वो खेल रहे थे और लोकोमोटिव से जिस डैडी ने जिस आदमी को खेलते हुए देखा था वो खेल नहीं था, वो टॉय नहीं था, ये रियल कार और रियल रेलवे इंजन थे। तो वहां पे वो आदमी काम कर रहा था। He would jump on the platform and crawl under the car. वो क्या कर रहा था, उसने क्या, उन डैडी ने क्या देखा कि वो कार पे मतलब कि he would jump on the platform, प्लेटफॉर्म पे जंप कर रहा है, कार के नीचे जा रहा है, कार के नीचे स्लोली मूव कर रहा है, प्लेइंग अ स्ट्रेंज एंड वंडरफुल गेम। और डैडी को क्या लगा, इस तरह से वो एक बहुत ही स्ट्रेंज और वंडरफुल गेम खेल रहा है। क्रॉल, एक वर्ड देखिए आपका है क्रॉल, दिख रहा है आपको लास्ट लाइन में, क्रॉल इसका मतलब होता है to move slowly. Playing a strange and wonderful game. तो डैडी को क्या लगा कि ये बहुत ही अजीब तरीके का, मतलब बहुत ही स्ट्रेंज है और एक बहुत ही अच्छा गेम है।
Who's that man? Daddy asked. तभी डैडी ने क्या पूछा, अरे वो आदमी कौन है? He is the shunter, he was told. और उनको क्या बताया गया कि ये एक शंटर है. शंटर क्या होता है? शंटर शंटिंग का काम करता है, मतलब जो लोग कैरेज को रेलवे ट्रैक पे एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर कैरेज को मूव करते हैं. जितने भी कैरेज होते हैं, कार्ट होते हैं ट्रैक पर, उनको एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जो मूव करते हैं उन्हें ही शंटर कहते हैं. वो शंटिंग का काम करते हैं. Now little daddy knew what he wanted to be. Just think, he would shunt railway cars. Now, अब इन्होंने इस आदमी को देखा रेलवे स्टेशन पर डूइंग समथिंग शंटिंग, तो इन्होंने क्या सोचा, नाउ आई वुड बी अ शंटर. मैं एक शंटर बनूंगा और मैं इस काम को बहुत एंजॉय करूंगा, क्योंकि इस काम में तो काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ खेलना है और खेल करके ही एंटरटेनमेंट में ही काम हो जाएगा. तो मैं शंटिंग का काम करूंगा एंड आई विल शंट रेलवे कार्स. What in the world could be more interesting? Nothing, obviously. When Daddy said that he would be a shunter, someone asked him. इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात और क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं. जब डैडी से किसी ने पूछा कि फिर तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसने क्या कहा, हाँ हाँ मैं शंटर बनना चाहता हूँ एंड आई विल शंट रेलवे कार्स. बट व्हाट अबाउट द आइसक्रीम? तभी उन्होंने सोचा, अरे अगर मैं शंटर बन गया तो आइसक्रीम का क्या होगा? आइसक्रीम मैन कौन बनेगा? This was a problem, and this is a very big problem for narrator's daddy. Daddy had decided to become a shunter, but he did not want to give up the bright green ice cream cart. At last he found a way out. डैडी जो थे वो शंटर बनना चाहते थे, लेकिन along with that he don't want to give up that green cart. वो ग्रीन कार्ट जो उन्होंने आइसक्रीम वाले को देखा था चलाते हुए, शंटर तो वो बनना चाहते थे लेकिन आइसक्रीम कार्ट को भी छोड़ना नहीं चाहते थे. बहुत देर सोचने के बाद फाइनली ही गॉट अ वे. उन्हें ही गॉट एन आइडिया. उन्हें एक आइडिया मिला. क्या आइडिया मिला? चलिए आगे पढ़ते हैं. आई विल बी अ शंटर एंड एन आइसक्रीम मैन. मैं शंटर भी बनूंगा और साथ ही साथ मैं आइसक्रीम मैन भी बनूंगा. कैसे भाई? चलिए देखते हैं. Everyone was very surprised, but little daddy explained it all quite clearly. जब उन्होंने ये बात कहा that I will be a shunter and along with that I will also मैं शंटर भी बनूंगा. आइसक्रीम सेलर भी बन जाओ. बट लिटिल डैडी एक्सप्लेन इट ऑल क्वाइट क्लियरली. लेकिन लिटिल डैडी जो थे उन्होंने इस बातों को सबको समझाने के लिए बहुत जल्दी एक्सप्लेन, मतलब इस बात को समझाने के लिए वो तैयार हो गए. हाँ ठीक है, मैं आपको बहुत इजी वे में समझा देता हूँ कि मैं कैसे बनूंगा शंटर और आइसक्रीम मैन. दैट्स नॉट हार्ड एट ऑल. ये काम करना कोई टफ काम नहीं है कि मैं शंटर भी बन जाऊं और आइसक्रीम भी बेच लूं. ये कोई टफ काम नहीं है. इट्स अ वेरी इजी वर्क. आई विल सेल आइसक्रीम इन द मॉर्निंग. मैं मॉर्निंग में आइसक्रीम बेचूंगा. आफ्टर सेलिंग इट फॉर अ व्हाइल आई विल गो टू द स्टेशन. कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद आई विल गो टू द स्टेशन. मैं स्टेशन चला जाऊंगा. देयर आई विल शंट सम कार एंड गो बैक टू सेल सम मोर आइसक्रीम. वहां जाकर के मैं कुछ कार को शंट करूंगा. And after that again I will go to sell ice cream. और उसके बाद फिर से मैं आइसक्रीम बेचना चले जाऊंगा. Then I will go back to the station and shunt the car again. थोड़ी देर के बाद मैं फिर स्टेशन जाऊंगा और फिर वहां जाके कुछ कार्स को शंट करूंगा. And then I will sell some more ice cream. वहां से कार को शंट करने के बाद फिर से मैं आइसक्रीम बेचने चले जाऊंगा और कुछ और आइसक्रीम बेचूंगा. It won't be hard because I will park my cart near the स्टेशन. ये काम करना बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, क्योंकि आई विल पार्क माई कार नियर द स्टेशन. मैं जो वो आइसक्रीम का ग्रीन कार्ट है उसको कहाँ पार्क करूंगा? उसको मैं रेलवे स्टेशन के नियर में पार्क करूंगा. एंड आई वोंट हैव फार टू गो टू द ट्रेन. और मुझे ट्रेन पर आने, मतलब रेलवे ट्रैक पर आने के लिए, स्टेशन पर आने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा.
है ना। अगर कार रेलवे स्टेशन के बगल में ही पार्क होगी तो मैं वहीं पे बेचूंगा, फिर आइसक्रीम, फिर स्टेशन आ जाऊंगा, काम करूंगा, फिर काम करके फिर जाऊंगा आइसक्रीम बेचने, फिर आइसक्रीम बेच के फिर आऊंगा रेलवे स्टेशन, काम करूंगा, शंट करूंगा कुछ कार को, और वापस फिर से चला जाऊंगा कुछ और आइसक्रीम को बेचने के लिए। एवरीवन लाफ्ड अगेन, और इनकी बात को सुन के, लिटिल डैडी की बात को सुन के सभी लोग हंस पड़े, सभी लोग कस-कस के हंसने लगे कि अरे कैसे बच्चों जैसी बात कर रहा है। Then little daddy got angry and said, अब जब